জমিয়ত উলামা হিন্দের এক সাংবাদিক সম্মেলন হয় আগরতলা প্রেস ক্লাবে। উপস্থিত ছিলেন জমিয়ত উলামা হিন্দের রাজ্য সভাপতি মুফতি আব্দুল মমিন সহ সর্বভারতীয় জমিয়ত উলামা হিন্দের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা হাকিমউদ্দিন কাশেমি। বলা যায়, শনিবার সকালে আগরতলায় আসেন জমিয়ত উলামা হিন্দের এক প্রতিনিধি দল। রাজ্যের প্রতিনিধি দল সহ তারা সারা রাজ্যের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেন এবং স্থানীয়দের সাথে কথা বলেন যেন শান্তি সম্প্রীতি এলাকা সকলকে নিয়ে বজায় থাকে। हमारा मुल्क हम सब लोगों का एक साथ का रहना, उठना बैठना, खाना पीना, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा मुल्क है। थोड़े से लोग हैं जो मुल्क में बदअमनी पैदा करते हैं। उसी की एक कड़ी है त्रिपुरा में, ख़ास तौर से पानी सागर के इलाके में दंगे फसाद तो होते रहते हैं, पहले भी हुए हैं और एक दो नहीं हुए हैं, बल्कि आज़ादी से लेकर आज तक 50,000 फसादात हो चुके हैं। लेकिन त्रिपुरा के अंदर हिंदुस्तान में अभी तक कहीं ऐसा नहीं हुआ जो त्रिपुरा में जिसमें हज़ारों लोग जुलूस की शक्ल में निकल करके उस जुलूस में जिस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी गई, मैं समझता हूँ कि सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि दुनिया में जितने भी अमन पसंद, इंसान पसंद दोस्त हैं, किसी ने भी इसको बर्दाश्त नहीं किया है। तो इस वजह से हम सब लोगों के लिए ये बहुत तकलीफ देह सूरत हाल बनी है। अफसोस की बात यह है कि अभी तक हुकूमत उनकी पुष्टपनाही कर रही है। हुकूमत ने अभी किसी ऐसे को गिरफ़्तार नहीं किया है जिन लोगों ने अलग ऐलान अपने जुर्म का ऐलान किया है और एक मजहबी बड़े पेशवा करोड़ों मुसलमानों का दिल जिन्होंने ज़ख्मी किया है नाराबाजी करके, और फिर उसमें मजहबी जगहों को निशाना बनाया गया, मस्जिद को जला दिया जो CRPF के कैंप के पास की मस्जिद है पानी सागर के अंदर। फिर दूसरे और इलाकों में वैसे तो मस्जिदें तकरीबन 16 के करीब हैं जिनके साथ छेड़खानी हुई है, लेकिन 4-5 ऐसी हैं जो पूरी तरह से जली हुई हैं जिनका बड़ा नुकसान हुआ है। पानी सागर ही में 3-4 दुकानें पूरी तरह से नष्ट कर दी गई हैं। कुल मिला के 11 दुकानें जलाई गई, उनका जुलूस की शक्ल में इस तरह से तबाही और बर्बादी मचाई गई। तो इस वजह से हमारा ये मुतालबा है कि हुकूमत त्रिपुरा इस सिलसिले में फसादियों को गिरफ़्तार करे और सख्त से सख्त सज़ा उनको मिलनी चाहिए। इस सिलसिले में कोई मज़हब का मामला नहीं होना चाहिए, दंगाइयों का कोई मज़हब नहीं होता, तो उन्हें फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाए और ये यकीनी सूरत हाल बनाई जाए कि जो खौफ और मायूसी पैदा होती जा रही है ख़ास किस्म के मज़हब के मानने वालों में, हम उसका किसी तरह से वो परेशानी के शिकार न हो। हुकूमत उसकी ज़िम्मेदारी लेकर हुकूमत देखेगी। जिनका जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि अपने शहरियों का नुकसान हुआ है उनको हुकूमत भरपाई करे, पूरी तरह से दोबारा उनको खड़ा करे। इसी तरह से जितनी इबादत गाहें हैं, चाहे वो इस वक्त फसाद की शिकार हुई हों या ऐसे इलाके में जो गैर महफूज इलाकों में हैं, वहाँ इंतज़ाम किया जाए, बंदोबस्त किया जाए ताकि वो मस्जिदें और इबादत गाहें महफूज रहें। पुरअमन रियासत रही है, यहाँ हिंदू और मुस्लिम के नाम पर कभी बड़े फ़िरका वाराना फसादात नहीं हुए, लेकिन इन दिनों जिस तरह विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल वगैरह ने रियासत के पुरअमन माहौल को जहर आलूद किया है, जिसके नतीजे में त्रिपुरा के मुख्तलिफ हिस्सों में मुस्लिम अक़लियतों के मकानों, दुकानों और मसाजिद पर हमले किए गए, वो इंतहाई काबिल मज़म्मत और मुल्क के वक़ार, इत्तेहाद व सालमियत के लिए नुकसानदेह है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा अज़ियत की बात यह है कि विश्व हिंदू परिषद के एक रैली में पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में इंतहाई नाज़िबा कलमात कहे गए, लेकिन आज तक पुलिस इंतज़ामिया ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ जो भी हो रहा है वो एक मुनज़्ज़म फ़साद है, वरना फ़साद अलग अलग हिस्सों में न होते। तकरीबन 400-500 किलोमीटर के एरिए में नुकसान पहुँचाया गया है, और ख़ास तौर से मजहबी इबादतगाहों को देख करके क्या ऐसे मौके पर यह ज़रूरी नहीं था कि रियासती सरकार और पुलिस इंतज़ामिया ऐसे अनासिर के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करती और उनको कैफ़िल किरदार तक पहुँचाती। रिपोर्ट खबर त्रिपुरा।